कल्याणी जी अपनी पोती केसर और जतिन का गठबंधन करने के लिए जैसे ही दोनों की चुन्नी हाथ में पकड़ी ही थी कि तभी वहां घूंघट डाले एक औरत आती है और दादी सा का हाथ खींचकर चुन्नियों को अलग कर देती है, जिसे देखकर दादी सा के साथ साथ सभी आश्चर्य से उस घूंघट वाली को देखने लगते हैं और दादी सा उसे डांटते हुए कहती है, अरे छोड़ छोड़ी, बावली है क्या? शुभ काम में विघ्न डालने जे कौन है तू जो मेरा हाथ पकड़ कर ऐसा कर रही है? चल छोड़ मेरा हाथ छोड़ी, और जहाँ से आई है चुपचाप चली जा, वरना अच्छा ना होगा तेरे साथ। सोच ले, अरे कोई इस छोड़ी को यहाँ से लेकर जाओ, वरना इसकी बचकानी नौटंकी से मेरी पोती के ब्याह में विघ्न आ जाएगा। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चली आई है। एक केदार, माधव कहाँ गए सब? ऐसा कहकर कल्याणी जी अपने बेटों का नाम लेने लगी। सब वहीं खड़े थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई इस छोड़ी से को वहाँ से हटाने की, क्योंकि आते ही सबको जहर खाने की धमकी दे चुकी थी। इसलिए सब तमाशा देख रहे थे और छोड़ी का ड्रामा चालू था। फिर केसर के माता पिता परेशान होते हुए कहते हैं, पर बात क्या है बताएगी तभी तो हमें पता चलेगा ना। बात तो है, पर जब तक दादी सा हाँ नहीं कर देती तब तक मैं इनको अपनी पोती का गठबंधन करने नहीं दूंगी, घूंघट की ओट से कहती है। मंडप पर चल रहे ड्रामा रूपी दृश्य को देखकर चारों तरफ गर्मा गर्मी तेज हो गई। सब कानाफूसी करने लगे। अरे कहीं लड़के की बिन ब्याही पत्नी तो नहीं, और घूंघट डाल के क्यों आई है? कहीं लड़के ने उसके साथ कोई गलत कर्म तो नहीं किया? इसी तरह न जाने कितनी तरह की बातें हवाओं में शोर करने लगे। सभी बारातियों और सरातियों की उंगलियां जतिन पर उठ रही थी और बेचारा जतिन अचानक आए उस घूंघट वाली तूफान को देखकर परेशान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो तो आज तक सीधे मुंह किसी लड़की से बात तक नहीं करता था, और नतीजन शादी के मंडप पर यह घूंघट वाली का मेलोड्रामा चल रहा था। ये सब देखकर दुल्हन बनी केसर भी सकते में आ जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जहाँ तक जतिन की बात थी तो जतिन बहुत सीधा साधा लड़का था, न सिगरेट न शराब और न ही शबाब का नशा था उसे। वो तो परिवार का सबसे लायक बेटा था, जिस पर जतिन के माता पिता को बहुत गर्व था, और इसलिए केसर के माता पिता और परिवार वालों ने केसर की शादी जतिन से फिक्स की थी। खैर 20 मिनट तक उस घूंघट वाली ने दादी सा को उनके हाथ पैर पकड़कर बंदी बनाए रखी थी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उस घूंघट वाली से इन सब का कारण पूछा, पर वो सिर्फ इस बात पर अड़ी थी कि जब तक दादी सा हाँ नहीं कहेगी तब तक वो उसे न छोड़ेगी और न ही गठबंधन करने देगी। पर किस बात की हाँ करनी थी, यह अभी प्रश्नवाचक था। सब गुस्से से परेशान थे, पर एक शख्स जो दूर हाथ बांधे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, जिसे बार बार दादी सा आवाज़ दे रही थी, कुणाल बेटा इधर आ और इस घूंघट वाली को यहाँ से ले जा और पूछ इससे कि क्या बात है। दादी के बुलाने पर भी कुणाल वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इधर पंडित जी बार बार याद दिला रहे थे, जजमान शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए नहीं तो राहु काल शुरू हो जाएगा। राहुल काल का नाम सुनते ही दादी सा भड़कते हुए पंडित जी से कहती है, राहु तो घर में आ ही गया है पंडित जी, पर अब अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो राहु काल भी शुरू हो जाएगा। जजमान इसलिए तो कहता हूँ कि ले देकर चलता कीजिए इस राहु को। अपनी जेब ढीली पड़ती देखकर पंडित जी कहते हैं। पंडित जी की बात सुनकर सब हंसना तो चाह रहे थे, पर हंस नहीं पाए। खैर आधे घंटे तक मेलोड्रामा चलने के बाद आखिरकार दादी सा ने मजबूरन उस घूंघट वाली के सामने घुटने टेक देती है और हाँ कह देती है। फिर जैसे ही दादी सा हाँ कहती है, वैसे ही घूंघट वाली अपना घूंघट झटपट उठा लेती है और सबसे पहले दादी सा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए दादी सा को अपना परिचय देती है। दादी सा, मैं सार्थकी हूँ और मैं आपका पोता
और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर आपने जो जहर वाली शर्त रखी थी अपने पोते के पास, उसकी वजह से आपका पोता मुझसे शादी करने से मना कर दिया। मैं आपके पोते से बहुत प्यार करती हूँ दादी साहब, और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर आप पापा जी लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी। पर पापा जी तो फिर भी मान गए अपने बेटे के मुंह में पड़कर, पर आप अड़िग रही, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा अपने प्यार के खातिर। कितनी बार कुणाल ने आपको मनाने की कोशिश की, पर वो हार गया। पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। हमने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है और उसे मरते दम तक निभाना चाहते हैं, पर आप लोगों की नाराज़गी के साथ नहीं, बल्कि राजी खुशी और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। और यही एक मौका था आप लोगों को मनाने का, इसलिए मैंने ऐसा किया। सार्थकी की बात सुनकर सभी उसके सच्चे प्यार की दाद देने लगे। जो लड़की अपने प्यार की खातिर ये सब कर सकती है, वही सच्ची हमसफ़र हो सकती है। हाँ, तरीका गलत था, पर सच्चे प्रेम था, इसलिए दादी साहब भी उसे कान मरोड़ कर कहती है, जो लड़की शादी से पहले मेरे पोते को इतना चाहती हो, शादी के बाद कितना ख्याल रखेगी, ये विश्वास हो गया मुझे। आज तक हमें लगता था कि लव मैरिज में लड़कियां शादी के नाम पर सिर्फ छल करती हैं। एक बार शादी हुई, फिर घर परिवार से अलग करती हैं और मन भर जाने के बाद तलाक लेकर चली जाती हैं। इसलिए हमेशा से इसके विरोध में रहे हम, पर तुम्हें देखकर ये भ्रम दूर हो गया। प्रेम मिलाप चल ही रहा था कि पंडित जी फिर से कहते हैं, जजमान, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर कहे तो दोनों वर वधू का फेरा एक ही मंडप पर करा दूं। पंडित जी की बोली से पूरे वातावरण में हंसी की आवाज़ से गूंज उठती है।